इनसाइडर की विशेष सीरीज 40 लीडर्स अंडर 40 के इस अंक में बात करेंगे पार्थ गौतम की। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थ गौतम बरेली में यूथ आइकॉन के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं। अपने नए और क्रिएटिव आइडियाज की बदौलत इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं पार्थ गौतम की जर्नी से। पार्थ का कहना है कि सबसे मुश्किल होता है पारिवारिक विरासत को आगे लेकर जाना। जो लोग कहते हैं कि पारिवारिक विरासत में मुझे सब कुछ मिला, उन्हें ये नहीं पता कि इस विरासत को संभालना कितना मुश्किल होता है। मेरे आइकॉन मेरे पिता हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि उनके कद को कभी झुकने ना दूं। डेली इनसाइडर की विशेष सीरीज 40 लीडर्स अंडर 40 में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्थ गौतम जी, जो बरेली में यूथ आइकॉन के तौर पर भी उभर रहे हैं। पार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। आपको बहुत धन्यवाद। अगर यूथ आइकन के तौर पर आप उभर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर जानना चाहें तो जो आपके प्रेजेंट को जानते हैं वो आपका पास्ट भी जानना चाहेंगे। कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, अपने बारे में अभी बताने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अभी शायद जीवन का 1-8% ही मैंने कुछ करा है। लेकिन आपको मैं आश्वासन दे सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग आपने इस लीडर 40 लीडर अंडर 40 में चुने हैं, उनका जब आप फिर से इंटरव्यू लेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक काम कर चुके होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा आगे चलकर पूरे दुनिया में राज करने जा रहा है और हिंदुस्तान को विश्व गुरु भी युवा ही बनाने जा रहा है। वो जो 1% काम का आपने जिक्र किया है, उस 1% को भी अगर आप इलेबोरेट करें तो किस तरीके से करेंगे? अभी इन्वर्टिस में मैं डायरेक्टर बन गया हूं और कोरोना काल रहा साहब। जीवन में बहुत परेशानियां लोगों ने देखी उन 2 साल में। लोग के करीबी चले गए और बहुत नुकसान हुआ लोगों का। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नकारात्मक से नकारात्मक चीज़ में भी सकारात्मक ढूंढने का काम करता हूं। तो उन 2 साल में हमारी एजुकेशन थी, लेकिन उस समय ऑनलाइन हो गया सब कुछ, दुनिया एकदम थम सी गई थी। तो मौका मिला, उसमें मैंने दिन रात सोचने लग गया मैं बैठ के कि अब ऐसे 24 घंटे घर पे रह के क्या कर सकते हैं। तो लगा कि अब काम पे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि घर पे बैठने से अच्छा कुछ तो करें। तो बैठ गए। पिताजी ने कहा कि अब आप हमारे साथ बैठिए। तो वो 2 साल मुझे एक कैसे रूप में मिले मैं बता नहीं सकता, लेकिन उन 2 सालों में जो मैंने सीखा था वो दुनिया की कोई भी डिग्री नहीं सिखा सकती थी, जो मेरे माँ ने घर पे और पिताजी ने काम पे सिखाया है। तो अभी तब से लगातार काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और तभी आपने अपने पिता का जिक्र किया, अपनी माता जी का जिक्र किया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहेगी कि पिताजी की लेगेसी को आगे लेकर जाना। कितना मुश्किल है? देखिए, लोगों को लगता है साहब कि बहुत ये एक सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं और अब इनको कुछ करना नहीं है। पर यकीन मानिएगा, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आप पे जो जिम्मेदारी होती है ना, वो 4 गुनी 8 गुनी होती है। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं आपसे, तो उसको आगे ले जाना बहुत कठिन भी होता है और हर कोई ले भी नहीं जाता। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद रहेगा और काम में लगे रहेंगे, प्रयास करेंगे, तो यकीनन उस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। अपेक्षाओं का जिक्र आपने किया, आपकी लाइफ से कुछ आपकी भी अपेक्षा रही होंगी। क्या लगता है कि उन अपेक्षाओं पे अब तक आप कितना खरे उतर चुके हैं और आगे भविष्य में उन अपेक्षाओं के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी अपेक्षाएं मेरे को अपने आप से थी, मैं उसमें मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ही कर रहा हूँ और ज़्यादा ही दे रहा हूँ। और मेन बात तो ये है कि अपना 100% आप दीजिए, तो मेरे को लगता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं ना पालूँ। तो जितना जो मेरे को अपेक्षा अपने जीवन से रहेगी वो मैं करूँगा और उसको पाके दिखाऊँगा। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस दिखता भी है। पार्थ जी, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर बात की जाए आपकी जर्नी की, तो अभी आपने बताया कि कोरोना काल में आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आप आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर इस पूरी जर्नी की मैं बात करूँ तो कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन ज़रूर आपके सामने होगा जिसको आप कंपेयर करके अपनी जर्नी को और आगे ले जाएंगे। तो आपकी लाइफ में वो कौन इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन ये तो मुझे लगता है आप किसी से भी पूछेंगे, ज़्यादातर लोग कहेंगे कि
हमारे लिए हमारे पिताजी इंस्पिरेशन है, वैसा ही मेरे साथ है। मेरी माँ और मेरे पिता, यही मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। माँ ने सिखाया संस्कार, आपको लोगों के साथ कैसे रहना है, दोनों ने ही सिखाया खैर। लेकिन और पिताजी ने काम सिखाया। पिताजी इंस्पिरेशन है, जिस जगह से वो आज इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर चुके हैं, भले ही अब राजनीति में भी आगे जा रहे हैं, सेवा लगातार लोगों की कर रहे हैं, तो उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाई वो ये सिखाई कि काम करो, ऐसा करो, ऐतिहासिक करो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सोशल भी आपका काम होना चाहिए ताकि आप जनता के लिए काम कर सको। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे हो। काम ऐसा करिए जो जिससे जनता का भी थोड़ा बहुत फायदा होते रहे। मौका आपके पास भी था कि विदेश जाकर अपने आप को सेटल करते, जैसे लगभग लोग करते हैं, लेकिन आपने बरेली को चुना, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को चुना, अपने पिताजी और अपनी माताजी का साथ चुना। क्या वजह इसके पीछे? सबसे पहले तो एक मेरे को पिताजी का ही मेरे इंटरव्यू याद आ रहा है। उन्होंने भी कहा था कि आपने बरेली क्यों चुना, या बरेली से अगर किसी वजह जाना पड़ जाए तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा था जब शरीर छूटेगा तब बरेली छूटेगा। तो उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं पर चला हूँ, तो मैं भी ऐसा मानता हूँ, मुझे बरेली से इतना प्यार है कि मैं भी उसी रास्ते चल दिया हूँ। और बरेली में रहने का ये था कि एक तो मैं अपने परिवार से दूर रह नहीं पाता। मैं अगर विदेश कभी घूमने भी चले जाता हूँ 3-4 दिन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बरेली वापस ले चलो। तो इसलिए बरेली चुना। और बरेली के लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, और बरेली जैसे लोग कहीं और आपको मिलेंगे भी नहीं। और अब लगातार बरेली इतना डेवलप हो रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि डेवलप्ड सिटी या स्मार्ट सिटीज़ जो है वहाँ जाने तक की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि अब बरेली अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत डेवलप्ड शहर बन गया है। जो आपके साथ के युवा हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आज का जो युवा है उसकी एक सोच हो चुकी है कि नौकरी मिल जाए, गाड़ी खरीद ली जाए, बंगला बना लिया जाए, शादी कर ली जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली कंप्लीट। कहीं ना कहीं अब जब बात आती है कि देश के लिए क्या करना है, प्रदेश के लिए क्या करना है, शहर के लिए क्या करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं युवा पीछे जा रहा है। हालांकि युवाओं की राजनीति में एंट्री हो रही है, समाज सेवक भी बन रहे हैं, लेकिन उनको आप कुछ विशेष मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है सभी से, हालांकि अभी मेरी उम्र नहीं है लोगों को कुछ मैसेज देने वाली, मैं सबसे सीख ही रहा हूँ, सबके मैसेज मेरे को मिले, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक ये मानना है कि सबसे पहला और सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने जीवन में बनाइए, अपने बड़ों से सीखिए, अपने छोटों से भी सीखिए, सीखने का काम करिए, अपने माता पिता से सीखिए। और संस्कार जो आपको आपके दादा दादी, नाना नानी और माता पिता से मिले हैं या मिल रहे हैं, उसको हमेशा अपने आगे जब भी किसी बड़े जीवन में कुछ भी करें तो उस संस्कार को कभी ना भूलें और अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। मेरा सबको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। अभी आपने ज़िंदगी जीना शुरू किया है, करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई अनुभव रहा है जिसको आप साझा करें, और वो अनुभव जिससे आगे जो लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उस अनुभव से कुछ सीखें? अनुभव तो ऐसा नहीं कुछ अभी तक रहा है ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ मैंने अपने आप ही ज़रूर सीख ली है कि अगर आप आगे बढ़ रहे होगे, जैसे अब मेरी उम्र है, अब मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, अब मैं कुछ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने लगा हूँ, तो जब मैं कुछ अपलोड करता हूँ या अगर कहीं भी कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ हेटर ज़रूर आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट ज़रूर कर देंगे, नेगेटिविटी ज़रूर फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं इग्नोर करने का काम करता हूँ, और मेरे को लगता है कि यही हम लोगों को करना चाहिए। और इग्नोर ये ऐसे नहीं करता कि उसको रिप्लाई ना करूँ, उसको रिप्लाई ऐसा करता हूँ ताकि जब कोई और उसको पढ़ेगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे लिए पॉजिटिव होगा कि उसको नेगेटिविटी क्यों फैलाने दूँ अपने बारे में। तो यही अब तक रहा है, और ज़्यादा कुछ अभी जीवन बहुत बाकी है, जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिल्कुल सीखना बाकी है और निरंतर सीखने का प्रयास भी जारी रहता है। पार्थ जी, ये थोड़ी व्यक्तिगत बातों पर भी मैं थोड़ी सा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। पिताजी आपके समाज सेवक भी हैं, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद अभी हालांकि कार्यकाल जरूर खत्म हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बरेली को आगे लेकर गए हैं, कितना समय आप लोग एक साथ बिता पाते हैं, परिवार को कितना समय आप लोग दे पाते हैं? कहीं ना कहीं होता ना कि फैमिली मोमेंट्स कितना गैदर हो पाता है? राजनीति में जब से गए हैं पिताजी, थोड़ा समय कम मिलता है, दिन में बहुत व्यस्त रहते हैं और शाम में, लेकिन वो भी कोशिश करते हैं कि हमारे लिए समय निकाल सकें। तो रात में हर रोज़ ही हम लोग साथ बैठते हैं, हमारा एक ये नियम भी है
और सुबह ब्रेकफास्ट भी कोशिश करते हैं हम सब साथ ही करें। लंच नहीं हो पाता पर ब्रेकफास्ट डिनर हर रोज़ साथ ही करते हैं। और दिन में करीब मैं 1 घंटे से ज़्यादा पिताजी से अलग से भी बात कर लेता हूं ताकि उनसे सीख पाऊं, उनको अपनी चीज़ें बता पाऊं। और लगभग सभी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी की 100% जो भी मेरे साथ होता है वो मैं अपने माता पिता से शेयर कर लेता हूं ताकि उनसे सीख भी पाऊं और वो मुझे सही रास्ता आगे के लिए दिखा भी सकें। तो मैं दिन में 1-2 घंटा आराम से अलग से बैठता भी हूँ। चलिए, बिल्कुल बैठते हैं और चीज़ें शेयर भी करते हैं, अच्छी बात है। पार्थ, थोड़ी सी और मैं जानकारी लेना चाहूँगा आपसे। हमने सुना है कि आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, रील्स बनाने का बहुत शौक है। तो इन शौक के अलावा भी आपके और क्या क्या शौक हैं ये भी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो ईजिली लोग समझ ही लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, जान जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शौक जो अभी तक लोग नहीं जान पाए हैं और आपको जानने वाले वो जानना भी चाहेंगे। गाड़ियों का शौक लोगों को लगता है साहब गाड़ी खरीदने का शौक है। मेरे को गाड़ी खरीदने का शौक नहीं है। अगर कोई गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी हो, तो उसको मैं मेंटेन भी रखता हूँ। संडे टू, पहले तो खैर हर दिन ही मैं गाड़ी अपनी खुद ही धोता था, पर अभी भी संडे टू संडे गाड़ी मैं अपनी खुद ही धोता हूँ, तो उस चीज़ को मेंटेन करता हूँ। गाड़ियों का शौक बिल्कुल है। काम करने का शौक है, ये अभी मेरे को लगता है लोगों को थोड़ा कम पता है। काम करने का शौक है। काम के लिए मैं आगे लगातार मैं सोचता हूँ कि आगे और क्या क्या काम करने हैं, तो काम करने का शौक है। आगे और क्या क्या करना है इसके लिए कुछ आपने मेंटेन भी किया है कि क्या कुछ सोचा है आपने कि यूनिवर्सिटी को कैसे आगे लेके जाएंगे, पिताजी की लेगेसी को कैसे आगे लेके जाएंगे, कुछ इसके लिए रोड मैप तैयार किया होगा? बिल्कुल तैयार करा है। यूनिवर्सिटी में तो जितना काम हम लोगों ने कर दिया है और जितना हम लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े टाइम और दीजिए आप मुझे, आगे हम 10 साल बाद फिर बैठेंगे या 5 साल बाद फिर बैठेंगे, तो आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आज मैं बैठा हूँ। फिर आप थोड़े दिन बाद कहोगे कि भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। ये हमारा लक्ष्य है। और उसके बाद जो एक मेन चीज़ है कि लिटरेसी रेट बढ़ाने का काम करना है। चाहे वो स्कूल खोलना पड़ जाए, चाहे यूनिवर्सिटी आगे बढ़ानी पड़ जाए, लेकिन मेरा टारगेट है कि पहले बरेली में ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे जिसको एजुकेशन ना मिले और ख़ासतौर पे पैसे की वजह से एजुकेशन वो ना ले पाए। मेरा ये मानना है कि ऐसे सभी बच्चों को ख़ासतौर पे मैं एजुकेशन देने का काम आगे करूँगा। अभी आपने बताया कि प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, फिर देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं ये बोलूं कि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में बैठा हूं। पर जी, एक आप ही लोग की कहानियों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको इंस्पिरेशन के तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग एक विशेष सीरीज लाए हैं, 40 लीडर्स अंडर 40। डेली इनसाइडर का एक विशेष प्रयास है और आपको भी इसमें निमंत्रण भेजा गया, आमंत्रित किया गया। आप बैठे हमारे बगल में, क्या कहेंगे इस 40 लीडर्स अंडर 40 के लिए? ये डेली इनसाइडर का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो युवा आपका काम कर रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि उसको कुछ रिकग्निशन मिले, और वो रिकग्निशन आपने देने का काम करा है। इससे जो अगर वो अपने आप को समझ रहा होगा या कहीं ना कहीं बहक रहा होगा कि क्या मेरे को ये स्टार्टअप करना है, क्या मैं आगे इसी काम को बढ़ाते रहूँगा, और कहीं ना कहीं वो बहक रहा होगा उस चीज़ में, तो आपके इस इनिशिएटिव से वो समझ जाएगा कि अब नहीं, मेरे को अगर किसी ने रिकग्नाइज़ करा है तो इस काम को मैं आगे बढ़ाने का काम कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो अभी आपने सुना पार्थ गौतम जी को, जिनका ये मानना है कि आप तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा भी इनका मानना है। साफ तौर पर अगर भविष्य के चीज़ों पर बात की जाए तो इनका ये कहना है कि आगे आने वाले समय में ये इस इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग बैठ कर ये बोलें कि वो विश्व की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। पार्थ के माता पिता ही उनके प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने माँ से संस्कारों को सीखा तो पिता से काम करना सीखा है। पार्थ के बारे में उनके पिता और मेयर उमेश गौतम ने बताया कि पार्थ में यूनिवर्सिटी को आगे लेकर जाने का एक जुनून दिखता है, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि जिस तरह की भावना होती है जिसकी, वो सामने दिखाई देने लगती है। तो मैंने ये देखा है कि पार्थ के अंदर ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ी सोच है, और वो ये चाहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में से एक हो, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी पूरी दुनिया में अभी भी जा रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा हर साल उनका जो सैलरी पैकेज है वो भी बढ़े। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएं। तो मुझे लगता है कि जो ये सोच है उसके साथ वो यूनिवर्सिटी को उन्होंने टेकअप करना शुरू किया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अभी शुरुआत है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, और मुझे लगता है कि वो जैसे जैसे समय आएगा
तो जिस भी क्षेत्र में होंगे वो अच्छा काम करेंगे। आप ही देखिए, मैं तो एक ही सीख देता हूँ कि जब भी जो काम करो पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरा मन लगा के करो और सब लोगों को खुश रखो, क्योंकि खुश रहेंगे लोग तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले सहयोगी और कर्मचारी भी पार्थ की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। उनका कहना है कि पार्थ में एक अलग एनर्जी लेवल है, पॉजिटिविटी है। स्टूडेंट्स के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन हैं और स्टूडेंट्स के लिए वो एक मोटिवेशन भी हैं। ही इज़ सच अ विजनरी पर्सन और बहुत यंग, डायनामिक और यूथ आइकन है जो बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं और उनके साथ काम करने में सबको बहुत मज़ा आ रहा है। ही सच अ विजनरी। वो अभिरुचि जो हॉबी क्लब है उसको भी लीड कर रहे हैं। देर आर 7 क्लब जिसमें वो हमेशा लगातार अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। स्टूडेंट्स के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं। उनको हर समय वो मोटिवेट करते हैं किस डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, न्यू कोर्सेज़ के बारे में लेकर, नए जॉब्स के बारे में लेकर हर समय वो आगे बताते रहते हैं। कि पार्थ सर एक युवा हैं, युवा की हमेशा ये काबिलियत होती है कि वह अपने साथ वाले लोगों को ये विश्वास दिला पाएँ कि वह कर सकता है और वो सक्सेस प्राप्त कर सकता है। इसी मंत्र के साथ उन्होंने हम सब में इतनी एनर्जी, पॉजिटिविटी भर रखी है कि हम इस बात पे पूरा बिलीव करते हैं कि हमें अगर कोई भी कार्य मिलता है, हम बच्चों के लिए, अपने इस बरेली रीजन के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो हम उससे करने में पूर्णतः सफल होंगे हमेशा। और साथ ही मैं इसमें ये बात बताना चाहूँगी कि पार्थ सर ने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कराए हैं जो कि बरेली में तो क्या, आसपास के किसी भी रीजन में अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने या किसी भी संस्थान ने कराने के कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाए हैं। जैसे कि इनमें से एक है टेडेक्स ऐसा प्रोग्राम बरेली रीजन में कराया गया है जो कि आसपास की यूनिवर्सिटियों ने कभी कराने के बारे में भी शायद नहीं सोचा होगा। इस प्रोग्राम में आए हुए बहुत सारे मेन ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और उनमें इतनी एनर्जी भर दी कि वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुगनी स्पीड में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने लिंक्डइन लर्निंग जैसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्थान के साथ टाई अप करके कोर्सेज़ हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उसके साथ साथ उन्हें विश्व स्तरीय जो चीज़ें होती हैं वो भी अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप के थ्रू मिल सकती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ CSED चल रहा है जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जिसमें कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी बच्चों के लिए किया गया है। इन्हीं तरह के कुछ कदमों के साथ ही हम आगे अग्रसर हो रहे हैं और हमारा पूर्णतः ये विश्वास है कि हम बहुत जल्दी सिर्फ ना कि इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में पूरी तरीके से छा जाएंगे और हमारे बच्चे ग्लोब में हर जगह आपको हर अच्छे से अच्छे संस्थान में और ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि अभी भी वो जहाँ भी प्राप्त होते हैं तो वो अच्छे नाम के साथ और अच्छे रेपुटेशन के साथ ही मिलते हैं हमें। पार्थ ने बरेली में काफ़ी कम उम्र में ही एक अलग पहचान बना ली है। इस लिहाज से अगर पार्थ को कामयाबी का पार्थ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो युवा होने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। ये थी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थ गौतम की सफलतम जर्नी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और सक्सेसफुल स्टोरीज के साथ। आप देखते रहिए डेली इनसाइडर। धन्यवाद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।